कि आप इन बातों के ऊपर गौर कीजिए और आप नेशनल एंथम की हिस्ट्री के बारे में यहां से बहुत कुछ सीख के जाओगे। सबसे पहले अगर हम नेशनल एंथम की बात करेंगे, नेशनल एंथम को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि जो ये एंथम है इसके माने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। नेशनल एंथम सिंपली हम सॉन्ग को कहते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंट्री। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेशनल एंथम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो नेशनल एंथम का जो कल्चर है, जो वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है यूरोप में। और सबसे पहली कंट्री जिसने नेशनल एंथम को कंपोज किया है दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन ने अपने इस नेशनल एंथम को नाम दिया है गॉड सेव आवर नोबल किंग्स। नाउ कमिंग टू द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। The national anthem of India is composed by Rabindranath Tagore. He composed it in the Bengali language. रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो एंथम कंपोज किया, रविन्द्रनाथ ने इस एंथम को पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट इसको कंपोज किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, क्योंकि बंगाल ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी प्रोविंस थी और वहां पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा यूनिटी थी। अब ब्रिटिशर्स उस यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे और उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस एंथम को उसके अगेंस्ट कंपोज किया ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है उसको कायम किया जाए। और बाद में नेशनल असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उन्होंने इस एंथम को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। लेकिन जो ओरिजिनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था उसका नाम था भारतीय बदियो विधाता। बाद में इसी एंथम को ट्रांसलेट किया, एडिट किया गया और वहां पर हमने जना जना मना रखा। और यही आज भारत का क्या है, नेशनल एंथम है। और पहली बार इस नेशनल एंथम को संग किया गया था, गाया गया था कांग्रेस के एनुअल सेशन जो हुआ था कोलकाता में दिसंबर 27। और बाद में जब देहरादून स्कूल जिसका नाम है दून स्कूल, उसने इस नेशनल एंथम को स्कूल सॉन्ग बना दिया। और पहली बार इस नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और बाद में इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया था, वो किया था कैप्टन आबिद अली ने। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मार्गरेट, ही वॉज अ फेमस आयरिश पोएट। और बाद में इस नेशनल एंथम को ऑल द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। अब बात करते हैं कि ये जो भारत का नेशनल एंथम है ये किस चीज को दर्शाता है। भारत का जो ये नेशनल एंथम है ये भारत के नेशनल हेरिटेज को दर्शाता है, ये भारत के यूनिटी को दर्शाता है। इट सिग्निफाइज द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। और दूसरी बात कि ये भारत के जो हिस्ट्री है, भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको भी ये एग्जिबिट करता है। और जो भारत का नेशनल एंथम है, इट इज द प्राइड ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज नॉट जस्ट ए सॉन्ग, इट इज एन एस्पिरेशन ऑफ ए कंट्री। As per the Article 51A of Indian Constitution, this article
says that it is the duty of every citizen of India to respect and to uphold all the values of Constitution and also the national anthem and national flag. भारत की सरकार ने, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल एंथम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस को इंप्रूव करने के लिए एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम है नेशनल हॉनर्स एक्ट ऑफ 1978. एज पर दिस एक्ट, एनी मिसयूज और एनी डिसओबे ऑफ द नेशनल एंथम is a cognizable offense. What does cognizable offense mean? ये वो ऑफेंस होता है जहां पर पुलिस एक इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और उससे पूछताछ भी कर सकती है. अगर कोई भी इंसान, भारत का कोई भी सिटीजन इस नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करेगा, डिसओबे करेगा, he will face punishment by the law. ये जो नेशनल एंथम, इसके जो पढ़ने का जो टाइम पीरियड है, that is 52 seconds. ये जो नेशनल एंथम है, we all citizens should respect it because it is the pride of India. I hope you all have understood my words. Thank you.